कमरे में बेतरतीब पड़ी हैं वही 3 कुर्सियाँ केवल बढ़ गई हैं, माँ के चेहरे पे पड़ी झुर्रियाँ केवल बढ़ गई हैं, माँ के चेहरे पे पड़ी झुर्रियाँ। समाज में हम अपने जो वृद्धजन हैं परिवार में, उनकी बहुत उपेक्षा करते हैं। एक दौर चल रहा है, लगता है कि ये बेकार हो चुके हैं। कुछ इसी भाव को मैंने इस कविता में समेटने का एक छोटी सी क्षणिका है प्रयास किया है। मानती हूँ मैं असमय मुरझा गया है वह वृक्ष, मानती हूँ मैं असमय मुरझा गया है वह वृक्ष, अनाकर्षक लगने लगी हैं उसकी पत्ती विहीन सूखी टहनियाँ, असमर्थ हो गया है वह आश्रयदाता, असमर्थ हो गया है वह आश्रयदाता, परंतु बेकार नहीं। असमर्थ हो गया है वह आश्रयदाता, परंतु बेकार नहीं है वह। अभी भी बन सकती है अनेक कलाकारों की सुंदर कलात्मक अभिव्यक्ति का माध्यम उसकी सूखी निर्जीव कुरूप लकड़ियाँ। अभी भी बन सकती हैं अनेक कलाकारों की सुंदर कलात्मक अभिव्यक्ति का माध्यम उसकी सूखी निर्जीव कुरूप लकड़ियाँ। फूल बिखर गए आज समा में, हम चारों तरफ देख रहे हैं। सोचा मैंने एक दिन पुष्पों को देखकर जो भाव आए वो आपके सामने हैं। पुष्प अच्छे लगते हो तुम उन सबको, पुष्प अच्छे लगते हो तुम उन सबको, अच्छा लगता है उन्हें तुम्हारा सुर्ख रंग, महकती गंध, खिलते पंख। अच्छा लगता है उन्हें तुम्हारा सुर्ख रंग, महकती गंध, खिलते पंख। पर मुझे अच्छा लगता है तुम्हारा कांटों के बीच खिलना, मुझे अच्छा लगता है तुम्हारा कांटों के बीच खिलना, अनजान हाथों से तोड़ा जाना, अनजान गुलदस्तों में सजना, और इन सब से ज़्यादा अच्छा लगता है तुम्हारा मुरझा जाने तक मुस्कुराते रहना, तुम्हारा मुरझा जाने तक मुस्कुराते रहना। और ये अंतिम कविता सुनाने का तो बहुत मन था, लेकिन एक अंतिम कविता कि एक स्त्री की स्थिति क्या होती है, एक परिवार उसके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। वो चाहे जिस स्थिति में रहे, चाहती है कि मैं अपने परिवार को समेट के रखूं, बांध कर रखूं। मैंने प्रतीकात्मक माध्यमों से ये कविता आपके सामने मैं रख रही हूं। शीर्षक है यत्न। टूटे घर में बैठी मैं, टूटे घर में बैठी मैं, जोड़ने का प्रयास करती हूँ टूटी दीवारों को। टूटे घर में बैठी मैं, जोड़ने का प्रयास करती हूँ टूटी दीवारों को। ढूंढती हूँ ईंटों को, जोड़ती हूँ, पर पड़ी रह जाती हैं दरारें, क्योंकि हर ईंट अलग साइज की है। पर पड़ी रह जाती हैं दरारें, क्योंकि हर ईंट अलग साइज की है। दरारों में से झांकती आंखें, समाज एक मौके की तलाश में। दरारों में से झांकती आंखें आंकती हैं उस बिंदु को जिसका विस्तार कर सके। दरारों में से झांकती आंखें आंकती हैं मुझको, ढूंढती हैं उस बिंदु को जिसका विस्तार कर सके। हवा का कोमल स्पर्श भी भयभीत कर देता है मुझे, हवा का कोमल स्पर्श भी भयभीत कर देता है मुझे, क्योंकि पुनः ढह जाती है कच्ची मिट्टी से जोड़ी गई दीवार। जिल्द रहित पुस्तक के पृष्ठों की तरह बिखर जाता है मेरा संसार। फिर भी बार बार प्रयास करती हूँ उसे जोड़ने का, फिर भी बार बार प्रयास करती हूँ उसे जोड़ने का, कि कोई मेरे घर को खंडहर न कह सके, कि कोई मेरे घर को खंडहर न कह सके। और एक अंतिम कविता जिसे मैं सोच के ही आई थी कि ये अंतिम होगी, उसके लिए आपसे निवेदन करके सुना रही हूँ। शीर्षक है एकांत। हे ईश्वर, जो कुछ दिया तूने बांटती रही उसे और देती रही सुख सबको। हे ईश्वर, जो कुछ दिया तूने बांटती रही उसे और देती रही सुख सबको, करती रही मानव मात्र की सेवा, करती रही मानव मात्र की सेवा। वर्षों बीत गए सोचते सोचते कि शायद कोई आए, समझे वेदना को और खोले जीवन की ग्रंथियों को।
वर्षों बीत गए यह सोचते कि शायद कोई आए, समझे वेदना को और खोले जीवन की ग्रंथियों को, उस पर भाष्य लिखे, गीत गाए, गीत लिखे और उसे गाए। उस पर भाष्य लिखे, गीत लिखे और उसे गाए। पर यह क्या, जो मिला मुक्ति का अभयदान मांगता? पर यह क्या, जो मिला मुक्ति का अभयदान मांगता, अपने लिए मेरा बलिदान मांगता। किसे समझाऊं कि विषपान करते करते कंठ अवरुद्ध है, मन व्यथित और जीवन अशांत। शायद अब चाहती हूं मैं शांत, निर्जन, एकांत। निर्जन, एकांत, ये जो लेखक की एकांतिक साधना है, अभी रचना जी ने सारी पंखुड़ियां अपनी कविताओं की आपने के सम्मुख रख दी हैं। मुझे लगता है कविताओं के गुण सूत्र इससे निकाले जा सकते हैं और इन पर बहुत सी बात की जा सकती है। अंतर पथ और अंतर मन में इतना कोलाहल है, इतना कलरव है, इसकी भूगर्भीय हलचलें, इसकी परतें। मुझे लगता है कि एक स्त्री अपने को पूरा खोल पाती है अपने पूरे जीवन में, शायद ये संभव नहीं होता है। जितनी बार आप उसे पढ़ते हैं उतनी बार, जैसे कि तुमसे जितनी बार मिला हूं पहली बार मिला हूं, इतने स्तर होते हैं। मुझे लगता है कि इन सारी कविताओं में एक ऐसा बौद्धिक स्तर है अपने को जांचने का, अपने को समझने का, और इस संसार को, इस जीवन को, इस जगत को, इन दीवारों को, इन संबंधों को। हम थे उदासियां थीं, खामोश गुलमोहर था, हम दर्द भी न गाते तो क्या बयान करते। जीवन इतनी त्रासदियों से भरा हुआ है, उसके कण, उसके कतरे रचना में दिखाई देते हैं। रचना अपने आप में कुछ नहीं है, वह कवि का आत्मकथ्य होती है। मुझे याद आता है, इससे पहले कि मैं आगे की मंजिल पर बढ़ूं, कुंवर नारायण जी कहते हैं कि कविता जीवन से बेहद प्यार की भाषा है। जहां टूटते हुए छंद को, इस समाज में अगर छंद गायब हो रहा है तो वह समरसता भी गायब हो रही है।